नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं अंजू सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद के बहुत ही खास शो में। बहुत ही खास इसलिए क्योंकि ये वर्तमान केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूरे होने की पड़ताल करेगा। इन 2 वर्षों की पड़ताल की जाए तो पता चलता है कि किसानों के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ऐसी ही एक उपलब्धि है सूचना का संसार, किसान के द्वार। यानी जिन सूचनाओं के लिए किसानों को यहां वहां भटकना पड़ता था, वे अब उनके घर के भीतर पहुंच चुकी हैं। अब खेत की जांच से लेकर फसल की बिक्री तक कष्टकारी जो सफर होता था, वो सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए आसान हो गया है। ये सब क्या है, ये कैसे हुआ, किसान इसे कितना उपयोग कर पा रहे हैं, घर के भीतर पहुंच चुके सूचना के इस संसार की समझ क्या किसानों में है, आज के वाद संवाद में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के वाद संवाद का विषय है सूचना का संसार किसान के द्वार। सरकार ने जो कई मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किए हैं, यानी सरकार ने जानकारी का खजाना किसान की हथेली पर लाकर रख दिया है। एक क्लिक या फिर मामूली से टच से वांछित जानकारी हासिल कर सकते हैं। 2 वर्ष की एक पड़ताल में यह उपलब्धि काफी बड़ी लगती है। क्या वाकई ऐसा है? इसी पर आज के बाद संवाद में चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के उन अधिकारियों में से कुछ मौजूद हैं जिन्होंने सूचना के इस संसार को रचने में अहम भूमिका निभाई है। निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी श्री पवन कुमार गुप्ता जी भी मौजूद है, स्वागत है आपका। प्रधान सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी कर्नल ए.के. सूरी वो भी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही सलाहकार विस्तार श्रीमती वी नटराजन और वरिष्ठ सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी सुश्री शिल्पा मेहता जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इन दावों की पड़ताल करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे किसान भी आए हुए हैं जो कि इस चर्चा में हिस्सा लेंगे और हमारे मेहमानों से सीधे सवाल भी पूछेंगे। तो आपको बता दें कि इन सभी किसानों की भी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ये पोर्टल इन्हीं के लिए है, ये ऐप्स उन्हीं के लिए है। और ऐसे में हमारी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़े, उन तक जानकारी पहुंचे, उनके जवाब देने की कोशिश भी की जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे किसान सुविधा ऐप की, जिसे हाल ही में हुए कृषि उन्नति मेले के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं तब इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। किसान अपने मोबाइल फोन पर आज के आधुनिक विज्ञान डिजिटल के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की जानकारी वो पा सकता है। वेदर का रिपोर्ट ले सकता है, मार्केट का रिपोर्ट ले सकता है, बाजार में कहां पर बीज अच्छा मिलता है ले सकता है, कृषि के कौन वैज्ञानिक है, किसका संपर्क करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आपकी हथेली में देने का प्रयास किया है। तो प्रधानमंत्री का खुद कहना है कि सारी जानकारियां किसानों की हथेली पर देने का प्रयास किया जा रहा है। और वाकई में प्रयास कितना दूर तक पहुंचा है, किसानों को कितना लाभ हो रहा है, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जिन किसानों ने इन ऐप्स को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, जिन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है, वो भी इस कार्यक्रम के जरिए इस जानकारी को जाने और इसका लाभ उठाए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं किसान सुविधा ऐप की। हमारे साथ पवन कुमार जी मौजूद है। सबसे पहले हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये ऐप है, इसका मकसद क्या है, ये सोच कहां से पैदा हुई कि किसानों के लिए जानकारी मोबाइल के जरिए पहुंचाई जाए? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि किसान तो तकनीक को समझ ही नहीं पाता, लेकिन जरूरत हमें केवल इस बात की कि उनको जो नई तकनीक है, मौसम की जानकारी है, उतार चढ़ाव की, बाजार के भाव हैं, उन सब की जानकारी हम उनके पास पहुंचाएं जी। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी सबसे उचित माध्यम है। इसके लिए हमारी सरकार ने सूचना तकनीकी द्वारा किसानों को जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत कार्य किए। हमने बहुत सारे पोर्टल डेवलप किए, वेबसाइट डेवलप की, एक किसान पोर्टल डेवलप किया। लेकिन इन सब पोर्टल्स में किसानों को डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जिसकी जो कि काफी कॉस्टली होता है, अक्सर किसानों के पास होता नहीं है जी। तो आज हम देखते हैं कि स्मार्टफोन किसानों के पास अवेलेबल है, वहां पर इंटरनेट भी है सभी जगह जी। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए हमने मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जिससे कि किसान आसानी से केवल एक बटन दबाकर ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। वो सारी जानकारियां 24 घंटे 365 दिन उनको इससे मिल जाएंगी
जी, किसानों के लिए जानकारी जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि उसकी हथेली तक पहुंचे। शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दरअसल ये ऐप काम कैसे करता है। क्या जो आम हम यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ऐप यूज करते हैं उसी तरह से, या फिर किसानों की सहूलियत को देखते हुए इसमें कुछ और फीचर्स भी जोड़े गए हैं? देखिए, आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, तो हम कृषि को अछूता नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए हमने कोशिश की कि तकनीक का यूज़ करते हुए किसानों तक सही जानकारी पहुंचाएं। जी जी। पर जब बात आती है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड टर्म है। रेडियो से लेकर सैटेलाइट तक, मोबाइल फ़ोन पे बात करने से लेकर इलेक्ट्रॉनिकली पैसे ट्रांसफ़र करने तक सब टेक्नोलॉजी है। लेकिन टेक्नोलॉजी वर्ड सुनते ही जो सबसे पहला ध्यान में आता है, पता नहीं क्या है, कैसे है, क्या करेंगे। और जो थोड़ी सी ओल्डर जनरेशन है उनके लिए कि नहीं नहीं हमारे बस की बात नहीं है। तो हमने जो प्रयास किया है वो किया है कि बहुत ही सिंपल तरीके से सारी जानकारी हम उन तक पहुंचाएं। जी जी। देखिए, जब एक किसान फसल उगाता है तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मंडी में उसको कितना भाव मिलेगा, उसको अच्छी किस्म का बीज कहाँ मिल सकता है, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, कहाँ से बीमा करवाना है, कहाँ से लोन मिलेगा। इस तरह के जो सवाल हैं उसके दिमाग में होते हैं। जी जी। और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके आसपास कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होती है। जी। स्टेट पर भी होती है, डिस्ट्रिक्ट पर भी होती है, तो इंफॉर्मेशन भी है और किसान को चाहिए भी। लेकिन जो बीच में गैप आ जाता है, यानी बीच की जो कड़ी है उसका काम ये किसान सुविधा ऐप करेगा। और अगर हम किसानों की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि किसान जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेता है तब तक किसी चीज को इस्तेमाल करने से उसमें एक हिचक सी रहती है, वो विश्वास नहीं कर पाता। तो इसलिए शिल्पा जी, मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आप हमें एक यहाँ पर डेमो या फिर करके दिखाएं कि दरअसल ये ऐप है क्या, कैसे इसे खोला जा सकता है और इसमें क्या क्या जानकारियां हैं जो किसान के लिए है, जिसका इस्तेमाल वो खेत तक कर सकता है। देखिए, ये किसान सुविधा का लोगो है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाकर। किसान सुविधा लिखने से आपको ये लोगो दिखाई देगा वहां, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हमारी वेबसाइट पर mkisan.gov.in पर भी ये ऐप उपलब्ध है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी। डाउनलोड करने के बाद ये ऐप देखिए इस तरह से दिखता है। जी, यानी इसमें दोनों भाषाओं के विकल्प हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। बिल्कुल, अभी हमने इसको इंग्लिश और हिंदी में बनाया है। तो देखिए, आपको सारे मॉड्यूल यहाँ पे दिख रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या जानकारी दे रहे हैं। मौसम, विक्रेता, पौध संरक्षण, मंडी मूल्य, ये सारी चीजें हमने एक ही ऐप से देने का प्रयास किया है। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले ये स्क्रीन आता है रजिस्ट्रेशन, जिसमें किसान को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। वो अपना नाम भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर, अपना राज्य, जिला और विकास खंड। जी। ये भरने के बाद उसके पास ये ऑप्शंस हैं, इनमें से जो चीज चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और वो जानकारी उनके हाथ में होगी। जी, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर 6 खिड़कियां बनी हुई हैं, जिसमें मौसम, विक्रेता, मंडी मूल्य, पौध संरक्षण, कृषि सलाह और साथ ही KCC से संपर्क करें। ये 6 विकल्प हैं किसानों के पास में। बिल्कुल। तो मौसम की किस तरह की जानकारी मिलेगी? आज का जो मौसम है और आने वाले 5 दिन का जो पूर्वानुमान है वो हमने देने की कोशिश की है। जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा है कि पहले उसको आज का मौसम दिख रहा है, उसके बाद आने वाले 5 दिन का पूर्वानुमान नीचे है। जी। इसमें एक हमने यूनिक फीचर जो डाला है वो ऊपर देखिए, उसमें हमने लगाया है कि अगर कोई वहां पे खराब मौसम की जानकारी है, जी जी, उसके विकास खंड में जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उन्होंने अपना राज्य, जिला और विकास खंड भरा था, वहां पे अगर कोई खराब मौसम की जानकारी है तो वो इस ऐप से उनको मिल जाएगी। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि इसमें दिख रहा है प्रचंड तूफान की जानकारी, यानी जिस इलाके का किसान है वो रजिस्ट्रेशन में अपने इलाके का नाम डाल देगा और अगर वहां पर कोई ऐसी गतिविधि होने वाली है मौसम पूर्वानुमान में, उसका पता चल जाएगा उसे, और उसी के हिसाब से वो अपनी कृषि के लिए क्या क्या उसे कदम उठाने हैं वो फैसला भी वो ले सकता है। इस तरह से मदद करेगा ये। बिल्कुल। IMD के जो रडार होते हैं वो 3 घंटे पहले ही ये इन्फॉर्मेशन कैप्चर करते हैं और ये उनकी वेबसाइट पर आ जाती है। पर जरूरी नहीं है कि हर किसान उसी टाइम वेबसाइट खोले और उसको पता लग जाए। इसीलिए हमने ये प्रयास किया था कि वो जैसे ही जानकारी हमारे पास पहुंचे उसी टाइम इसको हम ऐप में दिखा दें। जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो किसानों के लिए होता है मंडी भाव, कि उनको अपनी फसल का कितना भाव मिलेगा। जी। तो उसके लिए हमने किया कि वो अपने आसपास की मंडियों के भी भाव देख सकता है और कहीं भी किसी भी मंडी का भाव देखना चाहे वो देख सकता है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अपनी फसल चुनी और वहां पे क्या मूल्य है वो दिखाई देगा। उसके बाद उसके आसपास के जिले में कहां पे सबसे ज्यादा मूल्य है वो भी दिखाई देगा। जी जी।
और फाइनली पूरे भारतवर्ष में कहाँ सबसे ज्यादा है वो भी दिखाई देगा। जी जी। तो इससे हमने ये उसको सशक्त करने का प्रयास किया है कि अगर उसको यहाँ पे मान लीजिए 1500 रुपए पर क्विंटल मिल रहा है और कहीं दूर 3000 रुपए क्विंटल मिल रहा है, तो वो पास में वहां ना बेच के थोड़ा दूर जाके उसको डबल मुनाफा मिल सके। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं विकल्प में मूंगफली डला हुआ है, जी। तो अगर किसान गेहूं का दाम जानना चाहता है तो वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, ये एक एग्जाम्पल था। आप कोई भी जो भी फसल आप देखना चाहें आप देख सकते। इसी तरह से एक और फीचर हमने डाला है कि वो अपने आसपास की मंडियों की भी देख सकता है। देखिए अब यहाँ पे वो जीपीएस से लोकेशन कैप्चर होती है, जहां पे भी किसान खड़ा होगा उसके मोबाइल से जीपीएस से उसकी लोकेशन कैप्चर होगी कि वो कहाँ है, और उसके आसपास के 50 किलोमीटर की मंडियों की लिस्ट आ जाएगी और उन मंडियों में से वो जिस भी फसल का मूल्य देखना चाहे वो देख सकता है। जी, यानी ये अपने आप ही होता रहेगा क्योंकि ये इंटरनेट से जुड़ा होगा, तो इलाके के बारे में अपने आप पता चल जाएगा और 50 किलोमीटर के दायरे में जो अलग अलग फसलें हैं उसका दाम भी किसान जान सकता है। बिल्कुल, उसे मतलब पहले होता ये है कि मंडी तक जाता है किसान, फिर देखता है कि दाम कितने मिल रहे हैं और उसे वहीं पर फैसला करना होता है कि उसे स्टॉक निकालना है कि नहीं। तो अब ये मजबूरी किसान के लिए नहीं होगी। बिल्कुल। इसके बाद है पौध संरक्षण। हमने ये प्रयास किया है कि जो भी फसलें हैं वो उसके मोबाइल पर दिखा दी जाए, उनकी फोटो दिखा दी जाए, और अगर उसमें लगने वाले कीड़े या बीमारी की उसमें समस्या सारी वहां दिखाई दी जाए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी फसल है उसकी जो अवस्था है वो कटाई की अवस्था में है या बिजाई की अवस्था में है, उस तरह की फोटो आ जाएंगी। उस पर क्लिक करने के बाद उसमें कीड़े लग सकते हैं या बीमारी से है कोई प्रॉब्लम या खरपतवार की वजह से है, वो फोटो के माध्यम से हम उसको समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो अगर उसको फोटो से समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए किसान को नहीं समझ में आ रहा कि ये फोटो में कुछ और है, मेरे खेत में कुछ और है, तो उसके लिए हमने ये ऑप्शन दिया है कि वो फोटो खींच के हमें भेज सकता है और हमारे विशेषज्ञ 24 घंटे के अंदर वो जवाब देते हैं। जी, यानी कोई ऐसी चीज जो कि इस ऐप में नहीं दिखाई पड़ रही, बीमारी की जैसे आपने बात की, या फिर किसान नहीं समझ पा रहा है तस्वीर से, तो खुद भी अपने स्मार्टफोन से खींच करके इसमें डाल सकता है और उसे पहचान करके विशेषज्ञ उसे सलाह देंगे कि उसे आगे क्या करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, और दूसरे किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा जो इससे जुड़े रहेंगे, उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी। जी जी। फिर है विक्रेताओं के बारे में जानकारी कि बीज के विक्रेता, उर्वरक के विक्रेता, कीटनाशक या मशीनरी के विक्रेता, तो आसपास की लोकेशन में, आसपास के एरिया में जो भी विक्रेताएं हैं उनके सबके नाम और मोबाइल नंबर यहाँ दिखाए गए हैं ताकि वो उनसे बात कर सके। कई बार होता है कि किसान वहां चला जाता है और उसको नहीं मिलता है, तो हमने ये प्रयास किया है कि उसको मोबाइल पे ही सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाए ताकि वो जाने से पहले फोन कर ले, फोन करके पता कर ले और फिर जाके वो ले ले। जी, तो वो विक्रेताओं के नाम और मोबाइल नंबर भी इस ऐप में दिए गए हैं। जी जी। फिर है कृषि सलाह। हमारे पास यहाँ 6000 से भी ज्यादा एक्सपर्ट्स रजिस्टर हैं जो अलग अलग संस्थानों से हैं। IMD जो मौसम का सलाह देते हैं, फिर ICR कृषि विज्ञान केंद्र जो फसलों से जुड़ी हुई सलाह देते हैं। तो जो भी वो सलाह देते हैं वो किसान के मोबाइल पर यहाँ कृषि सलाह के रूप में दिखाई देगी। जी। कर्नल सूरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चलिए ये तो बात रही कि हमने एक सुविधा किसानों को दी है, एक ऐप डेवलप किया है, लेकिन क्या इसका किसी तरह का आपको फीडबैक मिल रहा है? किसान कैसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, वाकई में उनको सुविधा हो रही है? इसको लेकर आप अभी तक कोई जानकारी आपके पास पहुंची हो? जैसा कि अभी शिल्पा जी ने बताया कि ये ऐप जो है किसानों को अनेक तरह की सुविधाएं, ताकि उनको कृषि के क्षेत्र में मदद मिल सके, उस उद्देश्य से जारी किया गया है। हमने ऐप बनाने के अलावा इसमें बहुत से बंदोबस्त या इंतजाम किए हैं ताकि किसानों से लगातार हमें इसके उपयोग के बारे में, इसमें क्या क्या सुधारों की जरूरत है, वो इसको किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, इसकी जानकारियां मिलती रहें। और ये जानकारियां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक हमारे पास 700 से ज़्यादा किसानों की तरफ से फीडबैक मिला है कि इसमें वो किस तरह से इसको प्रयोग कर रहे हैं और इसमें क्या क्या सुधार जो है किए जाने की जरूरत है। जी। और हमें बहुत खुशी है कि जो अब तक जो है 80,000 से ज्यादा जो है इसके डाउनलोड जो है किसान अभी तक कर चुके हैं। वो भी किसानों ने डाउनलोड किया। एक महीने के अंतराल में इसको जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था उसके बाद जो है अब तक 80,000 किसान इसको डाउनलोड कर चुके हैं और इसका जो है भरपूर उपयोग कर रहे हैं अलग अलग तरह की जानकारियां प्राप्त करने के लिए। जी जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। और किसान
का जो रुझान है वो तकनीक की तरफ दिखाई दे रहा है और हमारे प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि कृषि को अगर तकनीक से जोड़ दिया जाए तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। मैं नटराजन जी के पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसको लेकर बहुत सारी बातें तो हमने की कि इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई सुधार की भी गुंजाइश है, इसमें कुछ और सुधार भी अभी किया जाना चाहिए या फिर उस राह पर है अभी? जी अंजू जी, ये मैं बताना चाहूँगी, ये ऐप तो बहुत फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, परंतु एक चीज़ आजकल बहुत सॉइल हेल्थ कार्ड की बात चल रही है। जी जी। अगर किसान ने अपना जांच के लिए मिट्टी भेजा हुआ है, उसका रिपोर्ट भी इसी ऐप के ज़रिए उसको मिल जाएगा तो और ज़्यादा है। वो कहीं जाके रिपोर्ट ना लाएं, अपने आप अपने मोबाइल दबाया, उसी में उनको पता चल गया कि उनके मिट्टी में क्या कमी है और उसमें क्या उर्वरक क्या डालने से वो सही बन जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन अपना मोबाइल नंबर तो उसका है ही, जैसे ही वो ऐप उनका रिजल्ट आ जाए उसी ऐप में उनके मोबाइल में दिखाई जाए। जी जी। दूसरी चीज एक फसल भंडारण का भी, इस पर जैसा कि आपने बताया कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसकी रिपोर्ट अभी इस पर काम हो रहा है, मतलब अभी ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। ये हम सजेशन देने जा रहे हैं कि इसका सॉइल हेल्थ कार्ड का भी थोड़ा बहुत तो विचार विमर्श हो रहा है इसमें, कैसे उसमें इंक्लूड किया जाए इसी ऐप में। इस ऐप को जैसे बेहतरीन बनाने का हर वक्त बेहतरीन बनाने का कोशिश रहती है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड का कि एक मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी जी जी, जैसा कि आजकल हम देखते भी हैं कि अगर हम अपना ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो सैंपल ले लिया जाता है और ऑनलाइन आपको रिपोर्ट आ जाती है, तो वैसा ही इसमें भी विकल्प रखने की कोशिश की जा रही है। ये वाकई में बहुत वो जैसे आपको बताते हैं शाम को आपको रिपोर्ट आ जाएगी, वैसे ही इनको भी एक दिन बाद 2 दिन बाद जो भी उनको टाइम दिया जाता है उसके बाद उन्होंने अपने मोबाइल ऑन किया, दबाया, मोबाइल ऐप में चले गए, उनका अपना पूरा रिपोर्ट मिल जाए। जी, ये बहुत अच्छा सुझाव है, जैसा कि आपने बताया कि इस पर विचार किया जा रहा है और अगर ऐसा हो जाएगा तो किसानों के लिए और भी आसानी होगी। बहुत सारे किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहेंगे अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो भी हमने दिखाया भी किस तरीके से ये ऐप काम करता है और हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे इसको लेकर? जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से? सबसे पहले तो मेरा नाम राजकुमार है, गांव बाफर, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, बिलोक जानी। ये जो सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है सूचना प्रौद्योगिकी का, ये जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि अब जो है साइंटिस्ट ऐसा समझिए या कोई भी इंफॉर्मेशन उसके घर पे है, उसकी पॉकेट में है, उसके फोन में है। इसके साथ साथ अभी जो मैं सुन रहा था तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें मेरा एक थोड़ा सा सुझाव है जी। एक तो ये कि अभी स्मार्टफोन हर किसान तो चलाना जानता नहीं, क्योंकि मैं खुद अनुभव किया है मैंने इसको। हम जो किसान मेलों में जाते हैं तो जो जानकारियां लेते हैं हम शेयर करते हैं किसानों को, तो वहां पे जो किसान उनको मतलब अपने ऊपर उसे प्रयोग भी करते हैं। उसमें ऐसा है कि अगर हर गांव से एक एक किसान जिसके पास स्मार्टफोन हो, उसको कृषि विज्ञान केंद्र जो है उनकी एक ट्रेनिंग देकर और उसको जो है मतलब और अच्छी तरह से उसको मतलब एक्सपर्ट किया जाए, और वो ताकि अपने किसानों को गांव में एक जिम्मेवारी के नाते उनको लेके आगे बढ़े। जी, ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। तो क्या कोई ट्रेनिंग या फिर जानकारी पहुंचाने को लेकर कोई ऐसा कोई कार्यक्रम है इस ऐप को लेकर? शिल्पा जी, देखिए, हम हर राज्य में वर्कशॉप करते हैं, वहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं कि हमारे क्या क्या पोर्टल हैं, क्या क्या ऐप्स हैं। तो हम हर किसान तक तो नहीं, हम मास्टर ट्रेनर बनाते हैं और वो मास्टर ट्रेनर आगे किसानों तक पहुंचाते हैं। जैसे हमने स्टेट में सिखा दिया, स्टेट वालों ने फिर डिस्ट्रिक्ट को सिखाया, डिस्ट्रिक्ट ने कृषि विज्ञान केंद्र को, ब्लॉक को, और फिर ब्लॉक ऑफिसर जो है वो आगे किसानों तक वो बात पहुंचाते हैं। तो हमारे पूरे प्रयास हैं कि हम अपनी ऐप को चलाने की विधि किसानों तक पूरी तरह से पहुंचा सकें। जी, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं किसानों से। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐप के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है, जैसे ही हम मौसम की जानकारी ऐप के द्वारा जानकारी लेना चाहेंगे जी। तो उसमें हमें क्या करना होगा? अगर कहीं मौसम में चेंजिंग होगी, कहीं बरसात की स्थिति आती है, तो हम उसमें क्या करें? इसमें मौसम की जानकारी पूरी दी जाती है, आज की और अगले 5 दिन के मौसम की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे जो कृषि विभाग और बाकी जो अन्य विभाग हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं प्लस जो वैज्ञानिक हैं ICAR के, वो मौसम की के अकॉर्डिंग जो है तरह मतलब अपनी सलाह देते हैं किसानों को, जो कि SMS के द्वारा उनको पहुंचती है।
ये सलाह ये इस ऐप पे देख सकते हैं वो। फिलहाल इसी के साथ ही वाद संवाद में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रखेंगे और जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एम किसान की। क्या है ये एम किसान, कैसे किसानों के लिए काम करता है और कैसे किसान इससे जुड़ सकते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहें हमारे खास कार्यक्रम। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। शिल्पा जी, ये एम किसान है क्या दरअसल और ये कैसे अलग है ऐप से? देखिए अंजू जी, एम किसान है मोबाइल किसान। हमने कोशिश की कि जिन किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जैसे अभी एक किसान भाई ने पूछा भी था कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे जानकारी प्राप्त कर सकें। तो एम किसान में हमारे पास 6000 से ज्यादा जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ, वो रजिस्टर हैं जो अलग अलग संस्थानों से हैं जी, मौसम विभाग से, कृषि विज्ञान केंद्र से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो वो किसानों की भाषा में ही यहाँ पे जानकारी देते हैं जो किसानों तक एसएमएस के जरिए पहुंचती। देखिए एम किसान पे रजिस्टर करने के लिए कुछ 4 तरीके हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर एसएमएस का एक लिंक दिया हुआ है। ये वेब लिंक है। जिन किसानों के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि इंटरनेट, लैपटॉप या कंप्यूटर या इंटरनेट है, वो रजिस्टर कर सकते हैं इस लिंक पर आकर। जिनके पास इंटरनेट और लैपटॉप नहीं है वो कॉमन सर्विस सेंटर हर विलेज में होता है, वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं तो वो एक अपने मोबाइल से एक एसएमएस भेज सकते हैं जी, किसान REG और अपना नाम कॉमा अपने राज्य का नाम लिखकर वो 51969 एक नंबर है उस पर भेज देंगे तो वो रजिस्टर हो जाएंगे जी। और चौथा तरीका जो सबसे आसान है कि वो अपने किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर पर फोन करें। फोन करते ही वहां पे वो जानकारी मांगेंगे कि आप कहां से हैं, आप कौन सी फसल उगाते हैं, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे और आपको रजिस्टर कर देंगे जी। रजिस्टर होने के बाद जब एक्सपर्ट्स यहाँ से एडवाइजरी भेजेंगे, सलाह भेजेंगे, तो वो उनके मोबाइल पर आने लग जाएगी जी। वो विशेषज्ञ भी सिर्फ उसी क्रॉप की एडवाइजरी भेजेंगे, उसी फसल की भेजेंगे और किसान को उसी फसल की मिलेगी जिसकी वो चाहता है जी जी। इसकी खास बात यह है कि ये किसान को उसकी भाषा में मिलता है कि अगर कोई तमिलनाडु का फार्मर है, तमिलनाडु का किसान है, तो उसको तमिल में मिलेगा, यूपी MP के लोगों को हिंदी में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही हमने बनाया है। और जो किसान पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए इसमें वॉइस एसएमएस भेजने का भी प्रावधान है कि उनको वॉइस में आएगा ताकि वो सुन सकें कि क्या है जी। तो चलिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें विकल्प हैं। यानी अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो ऐसे में आपके पास विकल्प ये है कि आप किसान कॉल सेंटर में कॉल करें और अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर दें और अपने आप जो सलाह है कि वैज्ञानिकों की, विशेषज्ञों की, वो किसान के पास आती रहेगी। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं भी है, क्या वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कॉल सेंटर के जरिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये पोर्टल तो है, चाहे उनके पास स्मार्टफोन है, चाहे उनके पास बेसिक फोन है, ये तो एसएमएस है। एसएमएस हर फोन पे आता है, तो आप किसी भी फोन पे हैं, स्मार्टफोन पे हैं या बेसिक फोन पे हैं, आप इस पे रजिस्टर कर सकते हैं और आपको कृषि सलाह मिलनी शुरू हो जाएगी जी जी। ये बीच में जो स्क्रॉल हो रहे हैं ये लाइव मैसेज हैं जो पिछले 1 घंटे में भेजे गए हैं और उनकी भाषाओं में भेजे गए हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हमने सारी भाषाओं का प्रावधान इसमें दिया हुआ है और सारे विशेषज्ञ सब भाषाओं में मैसेज भेजते हैं जी। मैं कर्नल साहब आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कितना लाभ होगा एम किसान का किसानों को, और क्या इसको भी लेकर आपके पास किसी तरह की रिपोर्ट्स आएगी, विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं और किसान उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही पीछे इसको लेकर पीछे बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं जो कि अपनी बातें भी इसके जरिए पहुंचा रहे हैं? मैं आपको इससे अवगत कराना चाहूंगा कि अब तक जो है हमारे पास तकरीबन 1,80,00,000 किसानों ने इस सुविधा के लिए एम किसान पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करवाया है जी। उनको जो है 8 अलग अलग क्षेत्रों में जो है जानकारियां उनको दी जाती हैं। ये क्षेत्र कृषि के बारे में है, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हैं और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हैं। इसके अलावा दूसरी सूचनाएं भी उन तक पहुंचाई जाती हैं जी। और ये सब फार्मर्स जो हैं
उनसे हम लगातार जो है हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक भी मिलता रहता है। इस फीडबैक को लेने के लिए भी इसमें प्रॉपर जो है ठीक तरह से जो है हमने बंदोबस्त किए हैं और उस फीडबैक को रेगुलरली जो है मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करने के बाद जो है उसको एक्सपर्ट्स तक भेजा जाता है ताकि इसमें उचित जो हम टाइम टू टाइम जो है जो इसको इस पोर्टल में जो सुधार लाने की आवश्यकता है उनको जो हम सुधार लाते रहें। और आज तक जो है इस मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए तकरीबन 1100 करोड़ एसएमएस जो है किसानों तक 1100 करोड़ जो ये फिगर जो आप देख रहे हैं अभी एक 1900 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है या 1100 करोड़ के तकरीबन पहुंचने वाला है। इतने एसएमएस जो है अब तक जो भेजे जा चुके हैं और जैसा शिल्पा जी ने बताया ऑलमोस्ट 6000 से ज्यादा जो है अलग अलग स्तरों पर अधिकारीगण, वैज्ञानिक और आईएमडी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपनी जो है राय जो है इसके जरिए जो किसानों तक पहुंचाते हैं। जी श्रीमती नटराजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मकसद चाहे वो एम किसान की बात कर ले या फिर किसान सुविधा ऐप की बात कर ले, वो है कृषि को और बेहतर करना, तकनीक से जोड़ना। तो कितना असर खेतों तक दिखाई दे रहा है? क्या जमीनी तौर पर अगर बात करें तो इसका लाभ किसानों तक हो रहा है या फिर सिर्फ जानकारी पहुंच रही है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है? इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? इसमें ये बताना चाहूंगी मैं कि लाभ तो जरूर पहुंच रही है। एक छोटी सी चीज है, पहले हम प्रशिक्षण देते थे। कई बार वो किसान जा नहीं पाता है वहां तक, प्रशिक्षण केंद्र तक नहीं जा पाता, अपने ही कामों में उलझा रहता है। अब उसके पास जानकारी सही टाइम पे पहुंच जाता है और उसको पता है कि कीड़े लगने से पहले उसको आ जाते हैं कि कीड़े लगने का संभावना है, मैसेज आ जाती है और ये इसमें आप ये दवाई छिड़को। तो जरूर उसके माध्यम से वो अपना पूरा जानकारी उसको मिलता है। अगर उसको और भी स्पेसिफिक उसमें और कुछ पूछना चाहता है, वो किसान कॉल सेंटर है ही, वो नंबर उठाया, उसमें कोई उसका निःशुल्क का वो नंबर निःशुल्क सेवा है, वहाँ पे उसी के भाषा में जवाब वहाँ पे तकनीक के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, विशेषज्ञ जो किसान कॉल सेंटर में जो बैठे हुए हैं वो लोग उसको वहीं पे जवाब दे देते हैं। और ऑब्वियसली उसमें उसका फसल बढ़ता ही है और आप देख सकते हैं कि कई चीजों में हॉर्टिकल्चर में नंबर 1 हो गए हैं हम लोग, हमारे देश मिल्क प्रोडक्शन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हम तिलहन और दलहन और तिलहन में भी इसको तो लेकर के तो प्रधानमंत्री भी काफी चिंतित हैं और लगातार किसानों को बढ़ाने के लिए कह भी रहे हैं कि किसानों का रुझान बढ़े और इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि किसान वाकई में जो ये जानकारियां दी जा रही हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए किसानों से ही बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उन्हें कितना फायदा हो रहा है। सरकार की इस योजना से किसानों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है, जैसे कि फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग में फसल का मतलब जो कि जैसे हम पानी देना है और हमें लग रहा है कि हम मतलब जो बारिश होने वाली है या हवा चलने वाली है या इस तरह का होता है, तो उससे जो है फिर पानी नहीं लगाएंगे या अगले दिन लगा देंगे, तो इससे डायरेक्ट फायदा है। दूसरी बात है एसएमएस के जरिए जो है जो हमारा पेमेंट्स वगैरह है उसका भी आ जाता है बैंक से भी, अगर जो है ये आपका पेमेंट आ गया है नहीं आ गया है, इस तरह से जो उसका डायरेक्ट फायदा है। जो किसान सुविधा ऐप है उसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बहुत ज्यादा, इसका बहुत ज्यादा फायदा है, किसान को डायरेक्ट फायदा है इसका। जी जी, धन्यवाद। और कोई सवाल पूछना चाहेंगे या फिर अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? जो ये तकनीक को बढ़ावा देने की बात की जा रही है तो कितना लाभ है इसका? ये सरकार ने पहली बार किसानों के हित में ऐसा काम किया है कि मोबाइल ऐप के द्वारा जो जानकारी किसानों तक पहुंचेगी, इससे तरह तरह की जो जानकारी किसानों को मिलेगी, उससे किसान अपनी खेती में अपने अनुभव और प्लस उसका जो वैज्ञानिकों से जो बातचीत होगी, जो एसएमएस के द्वारा उसे जानकारी होगी, उसके द्वारा जो प्रयोग करेंगे, उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उसकी रुचि भी उसमें खेती करने में बढ़ेगी। तो उससे हमें किसानों को बहुत फायदा हुआ है इससे। मुझे लगता है इससे शायद हर किसान को वो मिलेगी प्रेरणा कि हम युवा किसान भी और जो पुराने किसान है वो भी इस ऐप को यूज करते हैं
तो उससे हमें लाभ होगा। जी, आजकल के युवा जो हैं वो तो बहुत ज्यादा टेक सेवी, यानी हर पल उंगलियां घूमती रहती है मोबाइल के स्क्रीन पर। तो जो आपके यहाँ जो पुराने किसान हैं जो बहुत ज्यादा इंटरनेट को नहीं समझ पाते, तो आप लोग उन्हें समझाते हैं या फिर कुछ आपके पास किसान आते हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसे इसे इस्तेमाल करें? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो उन्हें जानकारी देते हैं, हम शेयरिंग करते हैं। जैसा कि कोई किसान होता है जिसे नहीं समझ में आता है, किसान ऐप चलाना नहीं आता है या वो एंड्रॉयड फोन यूज नहीं कर पाता है, तो उसको हम समझाते हैं, हम शेयरिंग करते हैं कैसे यूज होगा, या उसे बताते हैं कि अपनी फसल में क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ एक पोर्टेबल, जो आपने कहा था कि 6000 लोगों की एक टीम तकनीकी प्रोग्राम्स के लिए निर्धारित की गई है, उसमें इस तरह के प्रोग्राम सक्सेस होंगे और तकनीकी रूप से किसान जब भी सुदृढ़ हो सकता है जबकि उसको तकनीकी प्रोग्राम देहात स्तर पर पहुंचे। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आगे बढ़ेगा, देश आगे। चलिए, हम यही चाहेंगे कि आपने जो भी सलाह दी है और जो सुझाव दिया है वो संबंधित अधिकारियों तक पहुंच रहा है और उस पर भी विचार किया जाएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आपका फिर से स्वागत है। 2 साल की एक पड़ताल करने पर पाते हैं कि केंद्र सरकार ने सूचनाओं का भरपूर संसार किसानों के द्वार पर पहुंचा दिया है। सूचना का संसार किसान के द्वार पर, फिर से वाद संवाद का सिलसिला शुरू करते हैं और अब बात करेंगे फार्मर्स पोर्टल यानी किसानों के पोर्टल के बारे में। इस पर भी मंडी भाव, मौसम की जानकारी, पौध सुरक्षा के उपाय, बीज, उर्वरक और कीटनाशक बेचने वाले डीलरों की जानकारी उपलब्ध है। इसमें किसान सुविधा ऐप में मौजूद जानकारियां तो मिलेंगी ही, फसल प्रबंधन, फसल भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, पशु चिकित्सा, कोल्ड स्टोरेज के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ प्रमुख फसलों के बारे में सामान्य जानकारी और उनकी किस्मों के नाम भी आप देख पाएंगे। शिल्पा जी से अब हम बात कर लेते हैं कि दरअसल ये फार्मर्स पोर्टल, जिसे हम किसान पोर्टल कह रहे हैं, ये जो अभी हमने 2 अन्य चीजें बताई, एम किसान और साथ ही साथ हमने किसान सुविधा ऐप, उससे ये कैसे अलग है? और ये तो पुराना है मेरे ख्याल से, इन 2 जो विकल्पों की हमने बात की उससे। जी, एक्चुअली ये पोर्टल जो है ये ऐप और एम किसान आने से पहले की बात है। ये पोर्टल इन एप्स का बैकबोन है। जो भी इंफॉर्मेशन हम ऐप पे दिखा रहे हैं वो आ तो एक्चुअली फार्मर्स पोर्टल से ही रही है। फार्मर्स पोर्टल पे स्टेट्स के लोग जो हैं वो डेटा एंट्री करते हैं, मतलब अपने सीड डीलर्स, फर्टिलाइजर डीलर्स, अपने कोल्ड स्टोरेज की लोकेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टेट से हम लेकर यहाँ पे लेते हैं और फिर उसको ऐप के माध्यम से दिखाते हैं। क्योंकि हमने ये पोर्टल तो बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि बहुत सारे पोर्टल ऑलरेडी बने होते हैं, लेकिन इस पोर्टल को बनाने का आइडिया ये था कि सारी चीजें किसानों को एक ही जगह मिल सके। मंडी है, चाहे मौसम है, चाहे सलाह है, सब कुछ एक ही पोर्टल पे मिले, तो इसलिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया। उसके बाद जिनके पास लैपटॉप, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, वो इस पोर्टल पर आकर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव फार्मर जो अपने आप ही इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं और थोड़े टेक सेवी हैं, तो वो पोर्टल पर आकर ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है तो उनके लिए हमने बताया ही कि SMS और ऐप के जरिए दे रहे हैं। जी बिल्कुल। शिल्पा जी, आपके पास शायद ये टॉर्च भी है, अगर इससे आप बताना चाहेंगे जो किसान देख रहे हैं कि कौन सा कॉलम है, किसे क्लिक करें और कैसे क्या होगा। देखिए, ये farmer.gov.in जो है इसका URL है। farmer.gov.in पे लॉगिन करने पर ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो बीच में आप मैप देख रहे हैं, ये मैप इसलिए है कि इस मैप पर आप क्लिक करके जी अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये मैप है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी राज्य है उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। जैसे अब ये राजस्थान है, आप राजस्थान पे अगर क्लिक करते हैं तो वो आपको राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट लाके देगा। जी जी। और फिर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करने पे आप ब्लॉक लेवल तक जा सकते हैं। और उस ब्लॉक पर जाके ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं इनपुट, फसल प्रबंधन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उस ब्लॉक की मिलेगी।
जी, अगर हम किसान ऐप की बात करें तो उसमें हमने देखा कि 6 खिड़कियां थी, 6 विंडोज थी उसमें, लेकिन सारी जानकारियां जो है दरअसल जिसे आप कह रहे हैं बैकबोन है, वो फार्मर्स पोर्टल है, उससे मिलती हैं, और ये पुराना भी है, काफी टाइम से किसान इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जो हम इस पोर्टल की बात कर रहे हैं, ये कैसे अलग है? जो हम अन्य पोर्टल्स भी देखते हैं अलग अलग जानकारियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए होती है, तो ये फार्मर्स पोर्टल कैसे अलग है? हमारे यहाँ करीब एग्रीकल्चर उससे रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनके 800 पोर्टल्स हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई भी पोर्टल नहीं है। जी जी। तो किसानों के लिए जिसमें सारी उनको सूचनाएं मिल जाए, इसके लिए हमने एक किसानों के लिए पोर्टल बनाया है, क्योंकि हमारा ये फार्मर्स पोर्टल है। इसमें किसान अपने क्षेत्र के कि उनके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनके क्षेत्र को उसके रिगार्डिंग सलाह क्या है, वो सारे इस पोर्टल से ले सकते हैं। प्लस इसमें मैप के द्वारा भी किसान अपने क्षेत्र को उसको सेलेक्ट करके उसका जो भी ब्लॉक है उसमें जाके और वहां से अपनी सारी सलाह ले सकता है, सारी उसको जानकारी मिल सकती है कि क्या उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कौन सी सबसे अच्छी कौन सी है, तो वो सब इसको जानकारी मिल जाएंगी इसमें। जी कर्नल सूरी, अगर हम तकनीक की बात करते हैं तो तकनीक तो मतलब ही बदलाव है, यानी पल पल वो बदलती रहती है, लेकिन अगर हम इन पोर्टल्स की, वेबसाइट्स की, एप्स की बात करें तो अक्सर हम ये भी देखते हैं कि ये अपडेट नहीं होती, ऐसी भी शिकायतें सामने आती हैं। तो क्या ऐसी शिकायतें इन एप्स के बारे में भी आ रही है और इसका समाधान क्या है? कितने तेजी से इस पर काम किया जा रहा है? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। कृषि में तो वैसे भी कुछ भी पुराना नहीं चल सकता। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो हमारा प्रयास है, ये भारत जो है बहुत बड़ा, हमारा देश जो बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारे, और कृषि जो है ये राज्यों का मामला है, और इसमें जो जितनी भी सूचनाएं, जैसे शिल्पा जी ने अभी बताया, ये सारी सूचनाएं निचले स्तर से लेकर ऊपर जो है इस पोर्टल्स में पहले इकट्ठी की जाती हैं और उनको जो है ऐप्स के द्वारा दिखाया जाता है। तो हमारे पास काफी इसके बारे में फीडबैक और आप शिकायतें कहिए वो आते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जो है ये जानकारियां जो है अपडेटेड नहीं रखी जा रही हैं। तो उसके लिए हमने देश के लेवल पे अपने स्तर पे बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमने जो है लगातार जो है अब सभी स्टेट्स के साथ कुछ डेडिकेटेड, जो आप कह दीजिए नोडल ऑफिसर्स को नियुक्ति की गई है, वो लगातार उनसे स्टेट्स के साथ संवाद में रहते हैं, उनसे प्रयास करते हैं कि लगातार उनको अपडेटेड रखें। इसके अलावा कई स्कीम्स हैं, उनमें जैसे आत्मा स्कीम है या हमारी नेशनल एग्रीकल्चर ई गवर्नेंस की स्कीम है, उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का प्रावधान है। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो है इवन ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पर उपलब्ध हैं। ये सभी मैन पावर जो है या रिसोर्सेज जो हैं, ये हमने इसलिए दिए गए हैं वहाँ पे इन स्कीम्स के अंतर्गत, ताकि इन जो अलग अलग तरह की जो जानकारियां हैं उनको जो है इन पर अपडेटेड रखा जा सके। जी श्रीमती नटराजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तो बात रही कि फीडबैक रिपोर्ट्स आपके पास भी आती रहती है कि कई बार अपडेट नहीं होती जानकारी या फिर समय पर नहीं मिल पाती किसानों को, तो इसका समाधान किया कैसे जाता है? क्या इसको लेकर कोई अलग से टीम का गठन किया गया है या फिर कुछ और तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं? अंजू जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये जब तक इसको अपडेट नहीं करते हैं, हमारा ऐप भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। तो अपडेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे कई योजनाएं स्टेट में चल रही है। जैसे एक आत्मा योजना है, वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स है, और कृषि विभाग हर स्टेट में जो है उनसे हम लगातार संपर्क पे रहते हैं और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बोलते हैं और उनको हम बताते हैं। कई बार लाइसेंस खत्म हो जाता है तो उनको बोलते हैं तुरंत इन लोगों का हमारे पास सारा जानकारी हम यहाँ से देख सकते हैं, उनको बोलते हैं इनको हटा के इसको अपडेट करिए। और सारे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हम लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, हर स्टेट के साथ हम संपर्क रखते हैं। और हमारे जो एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स जो होते हैं, जैसे आत्मा प्रोग्राम है, उनको भी हम बताते हैं कि इसको जरूर डाटा एंट्री ऑपरेटर से बोल के ये सारा जानकारी अपडेट करते रहें।
बदलते दौर के साथ जिस तरह के उसमें बदलाव होने चाहिए वो नहीं हो पाते, तो उन शिकायतों को भी दूर करने की लगातार कोशिशें, प्रयास हो रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा कृषि नाम से भी एक ऐप लॉन्च किया है। और ये ऐप क्या है, क्या वाकई में जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि लैब टू लैंड होना चाहिए, यानी जो भी प्रयोग हो रहे हैं वो खेतों तक पहुंचने चाहिए, तो क्या उस बात को सार्थक बनाने की कोशिश इस ऐप के जरिए किया जा रहा है? कर्नल सूरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये ऐप क्या है और वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में कैसे ये ऐप काम करती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस ऐप के आने से पहले या अब तक जो है जो कृषि अनुसंधान में के क्षेत्र में जो कार्य हो रहे हैं जी। और जो जानकारी और नई नई तकनीकें, नए नए बीजों की किस्मों के बारे में जो विकास होता है, जी जी। नई तकनीकों जो कृषि के क्षेत्र में बनाई जा रही हैं, उनकी जानकारियां किसानों तक सही समय पर अगर नहीं पहुंची तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस गैप को जो कवर करने के लिए जल्दी से जल्दी जो भी आविष्कार या जो भी तकनीक का विकास किया गया है किसानों तक सीधे पहुंचाई जा सके, इस दिशा में यह मोबाइल ऐप एक प्रयास है। और जितनी भी रिसर्च जो होता है उसकी कंप्लीट जानकारी जो है किसान इस ऐप के जरिए पा सकते हैं। ना केवल किसान, जो नए नए हमारे जो उद्योगपति हैं या उद्योग शुरू करना चाहते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहते हैं, वो भी इस ऐप का जो है फायदा उठा सकते हैं और इससे जो है कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ डायरेक्ट जो है संपर्क कर सकते हैं, साध सकते हैं और उनसे जो कैसे उसको लाइसेंस कर लेना है, कैसे उसको फर्दर प्रोडक्शन में लाना है, इस सब की जो है इस ऐप व्यवस्था इस ऐप के जरिए की जा रही है। जी, हम किसानों से अब बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की फार्मर्स पोर्टल की, इसके अलावा अभी हम इस एक और ऐप की बात कर रहे हैं जहां हम सीधे वैज्ञानिकों से जुड़ सकते हैं। तो इस पर कोई अपनी बात रखना चाहेगा, कोई प्रश्न? जी, अपना नाम बता। जी, मेरा नाम हरनाम सिंह, गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ मैं। ये किसान सुविधा जो ऐप है ये बहुत अच्छा ऐप है। उसमें सारी तकनीकी जानकारी, मंडी भाव जोड़ा गया है। इसमें मैं एक सलाह देना चाहूँगा, इसमें जो भारत सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, NFSM है, आत्मा है, कृषि यंत्रीकरण है, जितनी भी स्कीम चल रही हैं, इन सभी को भी इस किसान जो सुविधा वेब पोर्टल है इस पर दिया जाए ताकि किसान इससे अधिक लाभान्वित हो, क्योंकि ये सारी योजनाएं किसानों के लिए ही बनाई गई हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर की है। कर्नल सूरी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा है कि एक जगह है जिसे कहते हैं कि सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाए, तो क्या इसको लेकर के भी कुछ प्रयास, जो इन्होंने अन्य योजनाओं के बारे में भी बात की, कि वो भी इससे जुड़ जाएं? हमारा देखिए, एक ही जगह पे सारी जानकारियां मिल सकें, एक ही ऐप के जरिए मिल सके, ऐसा तो थोड़ा संभावना बहुत कम है। लेकिन सभी जानकारियां अलग अलग ऐप्स के जरिए किसानों तक पहुंचाई जा सकें, इस दिशा में भी हमारा प्रयास है। हमारे भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत हम अगले 3 साल के दौरान जो है 2000 ऐप्स अलग अलग तरह के अलग अलग विषयों पे जो बनाने जा रहे हैं। और इस प्रथम वर्ष में जो है ये ऐप्स जो है हम 500 ऐप्स का हमने लक्ष्य रखा है। और जैसा कि इन्होंने अभी किसान भाई ने बताया कि अलग अलग योजनाओं के बारे में ऐप्स होंगी, अलग अलग विषयों पे ऐप्स होंगी, अलग अलग भाषाओं में उनको जो है बनाया जाएगा। यानी ये किसान पोर्टल और पूसा कृषि के जरिए सूचना का संसार किस सफलता के साथ किसानों के द्वार पहुंच रहा है, ये अभी तक की बातचीत से साफ हो गया है। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा करेंगे आगे की अन्य चीजों पर, और खासतौर पर अगर हम ई-नैम की बात करें, राष्ट्रीय कृषि बाजार की, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है किसानों की बेहतरी के लिए। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम वाद संवाद में। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कहीं मत जाइएगा। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
सूचना का संसार किसान के द्वार पर फिर से वाद संवाद का सिलसिला शुरू करते हैं और अब बात करेंगे ई-नैम यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में। सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुना करने का लक्ष्य रखा है। किसानों की उनकी उपज का सही भाव मिले, इससे लक्ष्य को हासिल करना मुमकिन तभी हो पाएगा जब हम तमाम तकनीकों को इससे जोड़ेंगे। इसीलिए केंद्र सरकार ने फसलों के लिए एक राष्ट्रीय कृषि बाजार लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर जाकर किसान अपनी फसल का भाव मालूम कर सकते हैं। जिस मंडी में उन्हें अच्छी उपज के दाम मिलेंगे वहां वो अपनी फसल बेच सकते हैं। इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर क्या कहा था। भारत सरकार एक ई प्लेटफॉर्म शुरू कर रही है ताकि किसान को अपना माल कहां बेचना, सबसे ज्यादा दाम कहां मिलते हैं, वो अपने मोबाइल फोन पर देख सकता है कि मुझे मेरा माल किस मंडी में कैसे बेचना और उसके कारण उसको दाम ज्यादा मिलेंगे। आज किसान बेचारा अगर गांव से निकला, दो बजे अगर बाजार मंडी में पहुंचा, मंडी वाले चले गए, वो अपना माल बेच नहीं पाता। अगर वो सब्जी वगैरह लेकर आया है तो वहीं छोड़ करके चला जाता है क्योंकि कोई खरीदार नहीं होता है। तो बिल्कुल इनाम के जरिए किसानों के लिए एक इनाम देने की ही कोशिश की गई है कि अभी तक जो बिचौलियों के हाथों वो फंसता रहता था, उस समस्या को भी दूर किया जा सके और पूरा काम ये आसान हो सके, जल्दी से वो अपना उपज जो है वो बेच सके और अच्छे दामों से मिल सके। पवन गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हम बात करें इनाम की यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी हम बात कर रहे हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इन सभी ने पोर्टल, साइट आदि के जरिए किसानों तक अपनी पहुंच बनाई है। आप इस आभासी दुनिया को किसानों से जोड़कर किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कितना इसका फायदा अभी तक हो पाया है, अगर हम इनाम की भी इसमें बात करें, इसे जोड़े तो? इन सारे पोर्टल से किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हम इनाम को लें, पहले के किसान को अपनी फसल लेके मंडी में जाता था अपने अनाज को लेके, लेकिन कई बार किसान को खरीदार नहीं मिलता था या किसान को अपनी पास की मंडी में बेचना पड़ता था। अब इनाम के जरिए किसान जो है अपने आसपास की प्लस सारे देश की मंडियों में देख सकता है कि उसका क्या भाव चल रहा है और जहां पर अधिकतम भाव है वहीं ले जा सकता है और वो डेट भी डिसाइड कर सकता है कि आज अगर अधिकतम भाव है तो आज ले जाए, नहीं वो 4 दिन बाद ले जाए, ऐसा भी कर सकता है। तो इनाम से भी किसान को बड़ा फायदा हो रहा है, उसे फसल का पूरा दाम मिलेगा। प्लस हमारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें पहले किसान को ये भी पता नहीं चलता था कि उसका प्रीमियम कितना देना है। जी। अब उसमें ऑनलाइन किसान प्रीमियम दे सकता है, उसकी नोटिफाइड एजेंसी कौन सी है, कौन उसको इंश्योरेंस दे रहा है वो देख सकता है। और प्रीमियम भी कम हो गया है। और प्रीमियम भी कम हो गया अब इस योजना में। प्लस जो मौसम विभाग की पोर्टल है, उससे किसान को मौसम की पूरी जानकारी मिलती है, अगले 5 दिन में क्या मौसम का हाल रहेगा वो किसान देख सकता है। प्लस अगर कोई प्रचंड एक्सट्रीम मौसम कंडीशन है, लाइक तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, तो वो भी किसान को जानकारी मिल जाती है 3 घंटे पहले, जिससे किसान आवश्यक कार्रवाई कर सके। जी। कर्नल सूरी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या सिर्फ किसान तक इसकी जानकारी पहुंची है, लाभ उठा पा रहे हैं या फिर अन्य लोग भी इससे, जो शहरों में है वो भी इससे जुड़ेंगे? आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री जी ने अभी कृषि उन्नति मेले के दौरान हमारे इस पोर्टल का उद्घाटन किया था, तब उससे पहले उन्होंने किसानों को बताया था कि जो देश में, हमारे देश में जो दूसरी हरित क्रांति आने वाली है जिसकी उन्होंने बात की थी, वो तकनीक के माध्यम से ही आएगी। पहले वाली क्रांति पानी और जहां पे पानी नहीं था उन क्षेत्रों को पानी से जोड़ने के बाद आई थी, और जो नेक्स्ट क्रांति की, हरित क्रांति की बात जो हम आज देश में कर रहे हैं, उसके लिए जो नई नई तकनीकें हैं, नए नए जो प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोगशालाओं में हो रहे हैं, नए नए इंटरनेट के जरिए कह लीजिए, इन सब को इन सभी सूचनाओं को किसानों तक और किसानों से जुड़े हुए, किसानी से जुड़े हुए जो अलग अलग उद्योग हैं, उनसे जुड़े हुए जो अलग अलग बाजार हैं, उन तक, उन सबको जो आपस में जोड़ा जाए, इस सब के जरिए जो है ये जो आने वाली अगली हरित क्रांति है उसकी जो अपेक्षा सभी को है। और आज जो है देश में हम देखते हैं, जैसा कि मैडम ने कुछ देर पहले भी बताया था कि हम आज कई चीजों के क्षेत्र में जो है वर्ल्ड संसार में सबसे आगे हो गए हैं। जी। तो कभी एक जमाना था जब हम
अनाज के लिए जो है, गेहूं के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट होते थे PL 480 के अंतर्गत। आज जो है हम भारत जो है गेहूं का निर्यात कर रहा है, दूध का निर्यात कर रहा है, फल और सब्जियों का निर्यात कर रहा है। सो हम देख सकते हैं ये सब पॉसिबल हुआ है इन्हीं सरकार के और किसान भाइयों की मेहनत के फलस्वरूप। और हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह से अगर ये प्रयास जारी रखेंगे तो इसका फायदा जो है आने वाले जनरेशन्स को भी और किसानों को भी जो है होगा। शिल्पा जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे भी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की हम बात कर रहे हैं और साथ ही फसल बीमा की, तो क्या इसको लेकर भी आप हमारे जो दर्शक हैं, किसान भाई हैं, उन्हें कुछ बता सकती हैं या फिर दिखा सकती हैं कि कैसे ये किसानों के लिए काम कर रहा है और कैसे इससे किसान जुड़ सकते हैं? देखिए, ई-नैम और PMFBY दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और दोनों के बहुत फायदे हैं। जैसे ई-नैम की अगर हम बात करें तो वो किसानों के लिए भी फायदेमंद है कि किसानों को बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे कि वो कहाँ बेच सकते हैं। पहले वो एक ही मंडी में बेच सकते थे। इसी तरह से मंडी को भी मॉनिटर किया जा सकता है। पहले वो मंडी वाले क्या कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अभी अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो वो हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से PMFBY में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, हमने एक पोर्टल बनाया है agri-insurance.gov.in। इस पोर्टल पे सब लोग जुड़े हुए हैं, किसान, स्टेट, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स जी। तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं जी। देखिए, agri-insurance.gov.in जो है वो इसका URL है और उसके बाद ये देखिए आप फार्मर, स्टेट, कंपनी, बैंक सब लोग इसी प्लेटफॉर्म पे हैं जी। आप देखिए, पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर, जिसमें प्रीमियम कैलकुलेट हो सकता है कि उसको कितना देना है। फार्मर एप्लीकेशन जो है, जो फार्मर अप्लाई कर सकता है, किसान ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। जो लोनी फार्मर होते हैं, जो लोन लेते हैं क्रॉप लोन, उनके लिए तो बैंक्स में अपने आप हो जाता है। जो नॉन लोनी फार्मर है उनके लिए समस्या होती थी कि वो फिर एंड टाइम पर बैंक में लाइनों में उन्हें लगना पड़ता है। तो उसके लिए ये प्रावधान दिया गया है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाया गया है जिसको किसान खुद भी भर सकता है या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भर सकता है। और ये किसानों के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, साथ ही साथ बैंक्स को भी पहले ये पता नहीं रहता था कि कौन सी यूनिट नोटिफाई हुई है, कौन सी क्रॉप नोटिफाई हुई है, तो वो किस बेस पर उनका प्रीमियम काटें। तो ये बैंक्स के लिए भी उतना ही यूजफुल है कि उनको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में कौन सी नोटिफाइड यूनिट है, कितना उसका कौन सी क्रॉप है और हमने कितना प्रीमियम काटना है। जी जी। तो ये भी इस वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं किसान, यानी अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं। और साथ ही मैंने देखा जो शुरुआती जो होम पेज था उसमें एक विंडो थी जिसमें प्रीमियम कैलकुलेटर भी था, यानी वो जान भी सकते हैं कि किस फसल में उन्हें कितना प्रीमियम देना होगा। बिल्कुल, इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर जहाँ पे उनका टेंटेटिव प्रीमियम आ जाएगा कि इतना आपका बनता है, ताकि उनको ये पता चल जाए कि उनका ज्यादा नहीं काटा जा रहा। कर्नल सूरी, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देख ली। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए ये भी व्यवस्था है, हमने किसान सुविधा ऐप भी देखा, फार्मर्स पोर्टल भी देखा, ई-नैम की भी हमने बात कर ली। क्या अभी किसी और ऐप पर या फिर किसी और तरह की सुविधा पर काम चल रहा है? ऐसा है, ये तो हमारे प्रयास जो हैं ये तो निरंतर रहेंगे, निरंतर हैं। और हमने ये अभी तक जितना भी काम किया है वो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर 1.0 था। इसके बाद जो है अभी हम एक नई स्कीम के तहत काम कर रहे हैं जिसको हम आजकल एग्रीकल्चर 2.0 या डिजिटल एग्रीकल्चर के नाम से भी पुकार सकते हैं, कह सकते हैं। और उसके अंतर्गत हमने जो क्षेत्र या जो काम जो है अधूरे रह गए थे हमारे पहले प्रयास में, उनको पूरा करने का जो प्रयास इसमें किया जा रहा है। अलग अलग तरह की कई, जैसे कि आप कई क्षेत्र हैं, जैसे कि क्रेडिट और इंश्योरेंस का काम अभी इसमें चल ही रहा है। एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में, फर्टिलाइजर टेस्टिंग का काम जो है उसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सके, टेस्टिंग के रिजल्ट्स उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जा सके, ये इस पे काम हो रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया बहुत सारी एप्स जो है, मोबाइल एप्स, ताकि जितनी भी जानकारी आज तक हमारे पास वेबसाइट और पोर्टल्स में उपलब्ध है, वो सारी जानकारी किसानों तक मोबाइल एप्स के जरिए उनको हर समय किसी भी समय 24/7 उपलब्ध करवाई जा सके। ये भी इस पे ज्यादा व्यवहारिक भी वो रहती है किसानों के लिए। और ना केवल हमें इंग्लिश और हिंदी में, बल्कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में जो है इन सभी को ट्रांसलेट करने का कार्य भी लगातार चल रहा है। चलिए अब किसानों से बात कर लेते हैं, आप बताएं। मेरा एक सुझाव है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ किसी के यहाँ 12 पे बिजली नहीं है तो इस तरह का भी एक मैनेजमेंट हो ताकि हमारी प्रोडक्शन भी साथ साथ बढ़े। इन जानकारियों को उपलब्ध करा के हमने अपनी फसल में
पैदावार तो बढ़ा ली और मंडी के भाव की भी जानकारी होगी, हमें मंडी की पता चलेगी, हमने अपने वहां जाकर भेज दिया। लेकिन अगर हम कोई प्रोसेसिंग करके अपना कोई ऐसा खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा कोई चीज बना रहे हैं तो उसे बनाने की जानकारी और उसे बेचने की जानकारी क्या इसके द्वारा मिल सकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। ये इस विषय पे हमने बहुत गहन विचार किया है और इसको हमने एक लेवल तक जो है इसको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। हमारे फार्मर्स पोर्टल पे अगर आप देखेंगे बेसिक जानकारियां हैं वो इस फार्मर पोर्टल के जरिए यानी जानकारी पहले से ही उपलब्ध है। जो अभी आपने राजकुमार जी आपने भी सवाल उठाया, तो बस जरूरत है कि जानकारी कहाँ है ये किसानों तक बात पहुंचे और यही मकसद भी है हमारे इस कार्यक्रम का। और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार ने 2 सालों में सूचनाओं का संसार किसानों के द्वार पर परोस दिया है। इसका फायदा काफी किसान उठा रहे हैं। तो समय की सीमा है और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा। अगले हफ्ते नए विषय और नए तेवर के साथ फिर हाजिर होंगे। एक नया विषय लेंगे, मंथन करेंगे और अंजाम तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।